2020 में जहां कोरोना के चलते पूरी दुनिया के बाजार प्रभावित हुए हैं, वहीं साल 2020 में कच्चे पाम तेल में रैली ने सरसों और सोयाबीन जैसे अन्य खाद्य तेलों की कीमतों को बढ़ा दिया है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में तेज उछाल के साथ घरेलू बाजारों में 2020 में तिलहन और खाद्य तेलों में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली कृषि वस्तुओं के रूप में देखा गया है। बात अगर सभी एग्री कमोडिटी की करें तो एग्री कमोडिटी बास्केट में सरसों, सोयाबीन, कच्चा पाम ऑयल, सीपीओ और रिफाइंड सोया तेल ने सभी वस्तुओं को पीछे छोड़ दिया है। पिछले 2 दिन से मौसम में आई नमी और शीतलहर के कारण फसलों में जान आ गई है। किसानों को जैसी ठंड की अपेक्षा थी वैसे ही कंपकपा देने वाली ठंड पड़ने से फसलों की रंगत बदल गई है। ठंड की वजह से गेहूं, चना, मसूर की फसलें समर गई हैं। फसलों के लिए अनुकूल मौसम होने से फसल लाभदायक साबित हो रही है। शाहजहांपुर शहर की सब्जी मंडी में नीलामी आने वाले किसानों की आवक पर पिछले दो हफ्तों से गिरावट जारी थी, मगर मंगलवार को मंडी में आई किसानों की प्याज और आलू की उपज को अच्छा दाम मिला। इसका मुख्य कारण व्यापारियों द्वारा आलू और प्याज का स्टॉक शुरू कर दिया गया है। इससे व्यापारियों को इन उपज के अच्छे दाम मिलने की उम्मीद और भी ज्यादा दिख रही है। मध्य प्रदेश के खरगोन में किसानों को मक्का का भाव नहीं मिलने से निराशा बढ़ रही है। किसानों ने कहा कि खरीफ सीजन में मक्का बुवाई के बाद अच्छे भाव मिलने की आस में फसल पकने के बाद भी उपज निकालने में जल्दबाजी नहीं की थी, लेकिन फिर भी मक्का के भाव ठीक नहीं मिल पा रहे हैं। किसानों का कहना है कि बीज, मजदूर व डीजल के दाम बढ़ने से लागत बढ़ गई है, जिससे परेशानी ही परेशानी उठानी पड़ रही है। शीतलहर से आमजन के साथ ही हलदर भी कंपकपाया हुआ है। सर्द रात में कड़ाके की ठंड और नाश्तर की चुभती हवाओं को मौसम इन दिनों रबी फसल के लिए नाजुक बन गया है। तापमान में गिरावट और पारा लुढ़कने के साथ ही कहर बरपा रही ठंड हवाओं से फल सब्जी के साथ ही मिर्च, टमाटर में 4 से 60% तक पाले से नुकसान होने का दावा किया गया है। पहाड़ों पर बर्फबारी होने से तराई में आलू, मटर और सब्जियां उगाने वाले किसानों को नुकसान हुआ है। इन फसलों में झुलसा रोग भी पनपने लगा है। साथ ही के अंतिम सप्ताह में मौसम का मिजाज अचानक बिगड़ने से तराई में पाला गिरने लगा है। सुबह के समय खेतों में पाले की सफेद चादर सी बिछ जाती है। कोहरे के बीच गिर रहे पाले से आलू और मटर की फसल 20% बर्बाद हो चुकी है। धान की खरीद के तकरीबन 1 माह से ज्यादा समय बीतने के बाद भी काशीपुर के सैकड़ों किसानों की खरीद पोर्टल पर न चढ़ने से असमंजस की स्थिति बनी हुई है। किसान क्रय केंद्रों और सहकारी समितियों के चक्कर काटने को मजबूर है, लेकिन उन्हें कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल रहा है। क्रय केंद्रों पर खरीद के बावजूद खरीद की सरकारी उपस्थिति दर्ज न होने के चलते सैकड़ों किसानों को भुगतान का डर सताने लगा है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा 1 जनवरी 2021 से प्रभावी प्याज के निर्यात पर लगी रोक को हटाने के बाद नासिक के लासलगांव थोक मंडी में प्याज की कीमतों में 2 दिनों में 28% बढ़कर 2500 रुपये प्रति क्विंटल हो गई हैं। बता दें कि सरकार ने सोमवार को प्याज की घटती कीमतों के कारण इसके सभी किस्मों पर 1 जनवरी 2021 से निर्यात प्रतिबंध हटा दिया था। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में खरीफ की फसल की तरह रबी की फसल में यूरिया की किल्लत न होने देने के लिए कृषि विभाग ने यूरिया की पूर्ति करनी शुरू कर दी है। गेहूं की फसल के लिए किसानों को यूरिया उपलब्ध कराने में कोई कमी नहीं आनी दी जाएगी। आपको बता दें कि इस बार रबी की फसल के लिए अत्यधिक 32,221 मीट्रिक टन खाद की जरूरत है। कृषि विभाग ने 22,242 क्विंटल यूरिया की व्यवस्था नवंबर में ही कर ली थी। इसके बाद भी खाद मंगवाया जा रहा है। यूरिया का बफर स्टॉक भी बना लिया गया है। तापमान में लगातार उतार चढ़ाव के कारण रबी फसल पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। खास तौर से चना, मसूर की फसल में शुरुआत से उग्रा रोग लग गया है। पौधे जड़ से सूख रहे हैं। इससे किसानों के सामने संकट खड़ा हो गया है। कई तरह की दवाओं का छिड़काव करने के बाद भी उग्रा रोग पर नियंत्रण नहीं पाया जा सका है। शुरुआत में ही फसल में करीब 20% नुकसान हो गया था।